यहाँ अभी हम जहाँ खड़े हैं ये शांति विहार फेज 2 है। यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे, दरभंगा न्यू रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे और NH57 से मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ हम ज़मीन को डेवलप करके पूर्ण रूप से विकसित करके लोगों को दे रहे हैं। जो भी लोग दरभंगा में अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका भी सपना है कि दरभंगा में अपना एक मेरा घर हो, उनके लिए यहाँ पर यदि पैसा है तो पूर्ण रूप से क्या है 90 दिन के अंदर फुल पेमेंट करने पर क्या है 90 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। यदि जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या है कि उनको 25% डाउन पेमेंट के साथ साल भर का टाइम दिया जा रहा है। यदि रेट की बात करें तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। यदि कोई 90 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो उनको क्या है डिस्काउंट भी मिलता है। यदि यहाँ सुविधा की बात की जाए तो 30 फीट हम लोग मेन रोड देते हैं, जो कि क्या है दरभंगा शहर में नहीं मिलता है। 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड, हर प्लॉट में क्या है हम लोग मिट्टी भर के देते हैं। साथ ही क्या है जो भी प्लॉट है ठीक है, उसके दोनों एक तरफ तो क्या रोड रहता ही है। राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर के द्वारा कामेश्वर नगर अस्पताल में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य शंभू सरन के साथ सभी स्टाफ एवं अनेकों लोगों ने मिलकर योगाभ्यास किया। इससे पूर्व प्रिंसिपल के द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। वही उन्होंने बताया कि योग हमारे जिंदगी के लिए अच्छी चीज़ है, सभी लोगों को योग करना चाहिए। और श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ से वापस, श्वास भरते हुए जाएंगे बाईं तरफ से, श्वास छोड़ते हुए श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बैठ जाइए घुटने के बल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। फिर श्वास भरते हुए हाथ ऊपर। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुण्यकाक्षी मंगलम फनवरे। ओम गणेशाय नमः। अरे हम लोग का कार्य सफल हो। तरफ से और श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ से वापस, श्वास भरते हुए दाहिना को घुमाएंगे बाईं तरफ से और श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ से वापस। रिलैक्स, रिलैक्स हो जाएंगे। हाथ नीचे, हाथ नीचे कर ले। चलिए नेक्स्ट अगला अभ्यास करेंगे श्वास भरते हुए किया जा रहा है। अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस योग दिवस पर? और क्योंकि युवाओं को बढ़ चढ़ करके योग दिवस में या वैसे भी योग करना चाहिए। योग हमें हमेशा करना चाहिए क्योंकि वापस हमारी सेहत के लिए अच्छा है। फैलाएंगे। आज के समय में जितने भी पैर लोग फैलाएंगे, हैं वो अपनी सेहत पे ध्यान नहीं रख रहे हैं। और अगला जैसे अभ्यास बोलते हैं करेंगे कि जो हमारे शरीर को अच्छा लगता है वो हमारे दाहिने शरीर के पैर लिए को अच्छा दाहिने लगता है, शरीर के नीचे लिए अच्छा है, लिए जीव को अच्छा बाएं लगता को बाएं के है। तो लोग नीचे, हमेशा पैर पे पैर नीचे असुस्त चीजें बस चूज अंगूठे करते से हैं। तो मेरा अंगूठे कहना यही है टच। कि हमें योग दोनों हमेशा पैर का करना अंगूठा चाहिए आपस में टच अपने रहेगा। सेहत के लिए और इंसान नहीं, लंबी दोनों उम्र पैर को जीए। सटा के क्योंकि रखना है। पहले के समय गैप लोग नहीं बहुत रखेंगे स्वस्थ पैर में। होते थे क्योंकि वो योग करते थे, वो एक्सरसाइजेस करते थे। रखेंगे अभी थाई लोग बहुत ज्यादा आलसी बहुत बनते जा बढ़िया। रहे हैं, ऐसे जिससे उनकी बैठेंगे उम्र भी वज्रासन। घटती जा रही है। भोजन के बाद मैं नाम- इतना ही कहना चाहूँगी। नाम बता दें। और अगला मेरा नाम अभ्यास इसी में आद्या करेंगे। है। घुटने के बल खड़े हो जाइए। दिवस पर योग दिवस आज हम लोग जो है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और ये लगभग आपको 180 देश में मनाया जा रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो योग हम लोग पहले इंडिया में जानते थे, धीरे धीरे करते करते पूरे विश्व में हम लोग इसको प्रचार प्रसार कर दिए हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो इस बार का थीम है वो है योगा फॉर सेल्फ इन सोसाइटी, स्वयं और समाज के लिए योग। तो ये जो थीम है ये देखने में बहुत लगता है कि दो शब्द का है कि सिर्फ अपने लिए करना है, समाज के लिए करना है। लेकिन बेसिकली जब इसकी गहराई में हम लोग सोचेंगे तो समझिए योग का मतलब ही है कि पूरा दुनिया से अलग होना। चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्ति निरोध का मतलब कि मन की जितने भी भटकाव के रास्ते हैं
उस सारे को ख़त्म करके अपने ऊर्जा को एक जगह एकत्रित करना। और जब तक हम अपने ऊर्जा को एकत्रित नहीं कर पाएंगे, आप जो भी करना चाहते हैं, चाहे वो अपने लिए हो या समाज के लिए हो, ये संभव ही नहीं है करना। तो आज के जो परिप्रेक्ष्य में हमारे जीवन में चैलेंजेस हैं, उसको अगर आपको क्रॉस करके अपने जो पुरुषार्थ चतुष्ट हमारे संस्कार में है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, तो वो प्राप्ति के लिए आपको सबसे पहले स्वयं को योग करना होगा। इसीलिए पहला थीम हम लोग का है योगा फॉर सेल्फ। जब हम करेंगे तो उसके बेनिफिट्स को अनुभव करेंगे, और अनुभव करने के बाद वो आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप सामाजिक लेवल पे ये दूसरे को बताइए। इस अभी के समय में क्या है कि सारे लोग योग नहीं कर पाते। मुश्किल से 1% इंडिया का आदमी योग करता है, 99% अभी भी उसको रेगुलर प्रैक्टिस में योग नहीं है। तो उसको 99% आदमी को ये पता ही नहीं है कि वास्तव में ये हो क्या रहा है। लेकिन जो 1% लोग कर रहे हैं, उनका जो बेनिफिट उनको अनुभव हो रहा है, उनकी पहली एक सामाजिक प्राणी होने के नाते जिम्मेदारी है उस बेनिफिट के बारे में लोगों को बताना। तो ये हम लोग का थीम है इस बार का, योगा फॉर सेल्फ इन द सोसाइटी। तो ये अगले 1 वर्ष हम लोग को इस पर काम करना चाहिए, और ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है थोड़ी सी कि जहाँ जहाँ जाएँ अपने कलीग्स में पहले तो स्वयं करिए। मेरा अनुरोध होगा कि पहले स्वयं इस बात को अनुभव कीजिए, और जो मान लीजिए कि भीषण गर्मी है या मान लीजिए कि कहीं बहुत बरसात हो रही है, बहुत ठंड है, तो कैसे अपने आप को इस विपरीत परिस्थिति में हम सर्वाइव कर पाएंगे, इसके लिए भी योग आपको बहुत अच्छा रास्ता है। बशर्ते उसको हम लोग अपने जीवन में प्रैक्टिकली उतारना होगा। ये सुनने से नहीं हो, कहने से नहीं हो। जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हम समझेंगे नहीं, और जब तक समझेंगे नहीं तब तक दूसरे को बता नहीं पाएंगे। तो ये बात हो गई। दूसरी जो आज का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का हम लोग आयोजन किए हैं, क्योंकि एक आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय है और आयुर्वेद योग का एक अभिन्न पार्ट है, तो हम लोग की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है कि कैसे हम लोग योग के बारे में लोगों को बताएं, क्या हम लोग करें। तो उस क्रम में हम लोगों ने प्रोटोकॉल के हिसाब से आज 3 प्रोग्राम रखा था सभी से, कि पहला 6 से 7 बजे तक हमारा योगाभ्यास था। उसके बाद योग निद्रा का एक स्पेशल सेशन था। योग निद्रा के बारे में थोड़ा आप लोग जानकारी देना चाहेंगे। योग निद्रा का मतलब ये है कि आप अपनी एनर्जी को कितना जल्दी री एनर्जाइज करते हैं। जैसे मान लीजिए हम 5 घंटा काम कर लें और आप चाहते हैं कि हमको फिर और 5 घंटा काम करना है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? तो सबसे अच्छा तरीका आप 10 मिनट योग निद्रा में चले जाए। फिर आपको लगेगा कि पुनः मैं सवेरे जगा हूँ, उतना ही मैं फ्रेश हूँ, और उससे ज़्यादा शक्ति के साथ अपने पुरुषार्थ को कर सकते हैं, अपने कर्म को कर सकते हैं। एक योग निद्रा का हम लोगों ने अभ्यास लोगों को कराया 45 मिनट का। उसके बाद योगा प्रदर्शन का जो है, जो बहुत कठिन से कठिन आसन है, उसका लोगों ने प्रदर्शन किया। हम लोगों ने उनको पुरस्कृत भी किया, जो भी बच्चे अच्छी उसमें परफॉर्मेंस किए। और उसके बाद एक मुफ्त चिकित्सा शिविर हम लोग रखे हैं, उसमें बहुत सारे कंपनी का स्टॉल लगा हुआ है। हम लोग के पास भी फिजिशियन सैंपल है, उसके साथ साथ हम लोग अपने पास जो दवाई हो जो उनको दे रहे हैं। तो भाई मोटा मोटी ये हम लोग ये काम किए हैं, और अगले 1 साल तक आप लोग के सहयोग की अपेक्षा के साथ ये उम्मीद करता योगा फॉर सेल्फ इन सोसाइटी के लिए हम लोग काम करेंगे। और आप सभी मीडिया मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस में पधारें। सुबह भी आप लोग बहुत लोग आए, ये बड़ी खुशी की बात है। और दरभंगा मिथिलांचल की धरती है, कल्चरल कैपिटल ऑफ द बिहार दरभंगा को कहा जाता है, तो ये बड़े सौभाग्य की बात है दरभंगा के सौभाग्य का होना। और दरभंगा में सारे विधाओं का चिकित्सा महाविद्यालय होना, ये भी अपने आप में गौरव की बात है। मेडिकल कॉलेज होना, आयुर्वेदिक कॉलेज होना, होम्योपैथिक कॉलेज होना, इंजीनियरिंग कॉलेज होना, तो इस दरभंगा को हम लोग कैसे स्वर्णिम अगर बनाना है, तो पहले योग स्वयं को करना होगा और सोसाइटी को इसको बताना होगा। तभी जाकर के हम लोग समझ पाएंगे कि क्या सही क्या गलत। और जब तक हम ये जज नहीं कर पाएंगे कि क्या सही क्या गलत, तब तक ना तो अपना बेनिफिट होगा ना सोसाइटी को बेनिफिट होगा। सर अभी आपने कहा क्या सही क्या गलत, प्रशिक्षण लिए योग मत कीजिए, नहीं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप 80% गलत ही करेंगे। क्योंकि कब सांस आपको लेना है, कब सांस छोड़ना है, उसमें ध्यान कहाँ रखना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग देखिए एक्सरसाइज करना और योग करना दोनों अलग चीज़ है। एक्सरसाइज में क्या है कि ऑटोमेटिक आपका बॉडी सांस लेने लगता है, लेकिन योग में ऐसा नहीं कि मान हम आगे झुकेंगे चाहेंगे कि हम नहीं ले सांस, तो कोई दिक्कत आपको उसमें फील नहीं होगा। लेकिन किस मोटा मोटी समझिए कि जो योग का कॉन्सेप्ट है, जब हम शरीर को आगे की तरफ मोड़ेंगे
तो सांस आपको छोड़ देना। जब पीछे की तरफ मुड़ेंगे तो सांस ले लेना, मोटा मोटी ये समझ। एक जनरल कॉन्सेप्ट हम बता दिए, लेकिन ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जहाँ भी आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता है, अपने से नहीं करना, कोई न कोई आपको योग शिक्षक जहाँ उपलब्ध नहीं होंगे प्रशिक्षक, जहाँ उपलब्ध नहीं हम लोग से कांटेक्ट कीजिए। हम लोग अपने महाविद्यालय में कम से कम बहुत सारे ऐसे तैयार किए हैं। प्रत्येक दिन हमारे कैंपस में योगाभ्यास किया जाता है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में सोशल मीडिया या इंटरनेट ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको देखना होता है कि ये क्या है। ये थ्योरेटिकल चीज़ नहीं है, पहला समझना। ये टोटली आपको प्रैक्टिकल चीज़, और प्रैक्टिकली हम लोग मीडिया के सहारे या जो सोशल मीडिया पे जो मान लीजिए कि चैनल्स हैं, ट्यूब से जो लोग अपनी बात रख रहे हैं, उसको एज इट इज आप कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा संशय, तो हमारा तो ये सजेशन होगा। खजौली मधुबनी से एक खबर निकल कर आ रही है, जहां भारतीय स्टेट बैंक शाखा में अपनी खाता में रुपया जमा करने आए एक बुजुर्ग को शाम के समय ठगी के शिकार हो गए। ठगों ने खाता धारक व थाना क्षेत्र के इनरवा गांव निवासी जगतू यादव से 45,000 रुपये ठग लिए। इस बाबत ठगी के शिकार व्यक्ति द्वारा स्थानीय थाना को सूचित किया गया। ठग के शिकारी जगतू यादव का कहना है कि वो अपने खाता में 45,000 रुपये जमा करने स्थानीय SBI शाखा पहुंचे थे। जमा पर्ची में कुछ त्रुटि होने के कारण काउंटर ने उन्हें दूसरा पर्ची भरकर लाने को कहा। इसी दौरान पूर्व से घात लगाए दो युवक ने उन्हें जमा पर्ची भरने में सहयोग करने तथा उनके पास पूर्व से 2 लाख रुपए नकद होने के कारण उनके जान का खतरा होने की बात कहकर उसमें सहयोग मांगा। पाई छले छोड़ लगबे छले बुझलिए, पाई लगबे छले आ पाई गड़बड़ भ गेल, मतलब 82,500 रुपया छले, 40,000 41,000 ये से रिटर्न कर देले था। तो वो कह के खाता वाला से 44,000 रुपया, तो हम फिर का फॉर्म ऐसे ले लिया कि एगो का गला फॉर्म भर दे, ओना का फॉर्म भर गेले कि एगो अनमुना चले हो उ करके हमरा संगे 2 लाख रुपया से हमरा भरा बाद में जान पहले हमरा बचा देना, हमरा तो फोन कर बुढ़िया भाई नहा की करके तो हमरा नीचा उतार लेके, तो वो कागजो ले लेके फॉर्म आती अत से स्टेशन तक लग गेले। अब वो कर के लोभ में डाल देके, झूठे के लोभ में डाल देके 2 लाख रुपया ओकरा दिशा से 5,000 रुपया दो देके ओकरा हमरा कहलके हाँ संगे से हम दो दियो 2 लाख रुपया चलो बैंक कर 2 लाख एकरा काले गिनती पर बैठा दी के सब वो सा कर जा हम अब 5 दुकान पर जम गेले खोली सब 2 पंचायत में से विचार के तुम देखले पहले 7टा पाई है तो झूठे के लाख है 7टा पाई है तो ताले में 7टा कांच ले कागज के कांच। क्या बजे घटना है? 3 बजे होला की नाम है? घर कत है? इनारवा कते पाइला पूरा 44,000। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास कार्यक्रम का किया गया आयोजन। योग रोजाना करने की आदत असाध्य रोगों से भी बचा सकता है, योग प्रशिक्षक। कार्यक्रम के दौरान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता एवं जागरूकता रैली का भी किया गया आयोजन। भारत सरकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो दरभंगा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शुक्रवार को दरभंगा सदर स्थित राजकीय मध्य विद्यालय बेलादुल्ला के परिसर में योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिग्घी तालाब घाट पर हुआ योगाभ्यास। जिला गंगा समिति द्वारा घाट पर योग का हुआ आयोजन। सांसद, नगर विधायक, जिला पदाधिकारी एवं मेयर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत किया उद्घाटन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर जिला गंगा समिति द्वारा शहर के दिग्घी तालाब घाट पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। AMK समाज सेवा ट्रस्ट कुमरौली द्वारा 1 दिवसीय छात्र सम्मान कार्यक्रम का आयोजन। AMK समाज सेवा ट्रस्ट कुमरौली द्वारा 20 जून 2024 को स्थानीय अल हुदा एकेडमी कुमरौली गर्ल्स सेक्शन के हॉल में 1 दिवसीय छात्र सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की आरंभ मौलाना अनवारुल हक नदवी जामा मस्जिद कुमरौली के इमाम के पवित्र कुरान की तिलावत से की। नीचे वाले लोगों की गुजारिश है कि तालियों में भी हिस्सा लें। ताली बजाने में पैसा नहीं लगा है। पुनपुन कुमार
मोहम्मद यासिर नदवी के लायक है। बहुत बहुत शुक्रिया। जोर से ताली बजाइए। मोहम्मद अब मैं इस्लाम अहमद जम्मू से गुजारिश करूंगा कि वह स्टेज पे तशरीफ लाएं। खुशनुमा खातून इनका जोरदार इस्तेमाल किए स्पीकर हैं और ट्रेनर हैं। आप सामाजिक कारकुन की हैसियत रखते हैं। तकलीफ समाज फरमा रहे थे। अब बहुत ही प्रोग्राम का अहम हिस्सा एक के समाज ट्रस्ट का ताल्लुक जो अपनी जान से अपने मंजिल को पता कर लेते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश कर, मिल जाए वो शीशा तलाश कर। सदियों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, सदियों से करे सवार मुझ पर अपने गुलाम को, करे सवार मुझ पर अपने गुलाम को, पैदल जो कुछ करे वो आका तलाश कर। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत वर्तमान लोगों को गरीब, मजदूर, बेघर, बेवस, बेसहारा अता करने वाला और दुनिया में इम्तिहान। मेरा नाम मोहम्मद शमशाद आलम एडवोकेट है और मैं एज ए एक्टिविस्ट भी काम करता हूँ स्टेट लेवल पे और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का मैं दरभंगा जिला का प्रेसिडेंट हूँ। कोशिश करता हूँ लोगों को 10 लाख के प्लस काम करते हैं। इसी तरह से हम लोग भी काम करते हैं लोगों को फलाह दिलाने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए। बहरहाल अभी हम यहाँ पे बच्चों के लिए बच्चों के प्रोग्राम में शामिल हुए हैं तो बच्चों के लिए कुछ बोलना ही जरूरी है। अगर ना बोला जाए तो बहुत नाइंसाफी होगी। यहाँ पे तालीम का प्रोग्राम है तो तालीम से रिलेटेड भी कुछ बोला जाए। तालीम क्या है? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि तालीम है क्या। बच्चों की तरफ मैं बच्चों से मुखातिब होकर कह रहा हूँ, तालीम एक ठीक लाइन है। तालीम के जरिए हम शऊर हासिल करते हैं और शऊर क्या है? शऊर एक बारीक धागा है। ये सारे चीज हमें तालीम से मिलता है। यहाँ तक कि हमें सामाजिक स्तर पे अगर अच्छा यानी कि अच्छा नागरिक बनते हैं तो भी हमें तालीम की जरूरत पड़ती है। या हम बिजनेस में जाते हैं, अपने किसी भी मामले में हम किसी भी शोबे में हम जाते हैं तो वहाँ हमें तालीम की जरूरत पड़ती है। इसलिए तालीम हर इंसान के लिए पैदा होने से लेकर मरने तक जरूरी है। और इस्लाम के लिए अगर ये ट्रस्ट समाज सेवा ट्रस्ट काम कर रही है तो बहुत ही खुशी की बात है। और कुनौरी वाले तमाम ग्रामीणों को मुबारकबाद हम देते हैं कि इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके बच्चों का जो मोरल पावर है वो बढ़ा रहे हैं आप लोग। बहुत खुशी की बात है। इस तरह की चीजें बहुत कम दिखती हैं और सही मायने में अच्छे से काम करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों का काम करने का तौर तरीका देखा, बहुत अच्छा देखा। खास के जावेद साहब 2 दिन से पिछले 2-3 दिन से जो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, इस बात की दलील है ये लोग सिंसियर हैं, काम कर रहे हैं। और मैं तमाम कुंडली वालों से गुजारिश करता हूँ जो लोग हैं या फिर जो लोग अपने घर में हैं, तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि फिजिकली, इकोनॉमिकली, मेंटली जिस तरह से हो इस
ट्रस्ट को तारीफ करें और इंसानियत के लिए काम करें। इंशाअल्लाह आपको इस दुनिया से लेकर आखिरत में भी मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और बच्चे सबको आदर नमस्कार। इस ट्रस्ट के बारे में मुझे पहले से जानकारी मिल रही थी कि यहाँ पर रोज एक बहुत मतलब धरातल पर काम करने वाले हैं जो ट्रस्ट हैं। हमारे पुराने मित्र हैं जनाब जावेद साहब जो यहाँ मौजूद भी हैं। इन्हीं के द्वारा मुझे पहले से जानकारी मिलती रही है कि ये समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि एक बार आकर के, उसे तो मैं सुन रहा था, तो इन्होंने कहा कि एक बार आकर के देख लिए। मैंने कहा ठीक है आओ। और यहाँ आप लोग जो यहाँ पर सब भाई बंधु हैं, वर्तमान समय में एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, अफवाह जिसे कहते हैं, और ये साथी लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। जो कुछ लोग हैं साथी लोग जिनको जालिम कहा जाता है, किसी भी देश के समाज में जो वर्ग संघर्ष होता है वो किसी जाति धर्म का वर्ग संघर्ष नहीं है। वर्ग संघर्ष जालिम और मजलूम के बीच है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और जालिम सभी जातियों में है, सभी धर्मों में है, और मजलूम भी सभी जातियों में है, सभी धर्मों में। तो ये जो मंच है वो मजलूमों की भलाई के लिए है। इसलिए यहाँ जो है हम लोग आना अच्छा समझते हैं। आगे के लिए निमंत्रण दिए थे तो शुक्रिया। जो मुझे बात कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन कम समय में यदि कुछ कहना है तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ तहाँ सोशल मीडिया पर इधर उधर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं कि ये पुराना संविधान है, ये समय के साथ बदलाव की जरूरत है। इस हिसाब से वो संविधान को कुछ लोग आउट ऑफ डेट बताना चाहते हैं और इसमें बदलाव चाहते हैं। बदलाव मतलब दो तरह के, एक है कि संविधान में संशोधन और दूसरा होता है कि संविधान नहीं बदल देना। दोनों में फर्क है। अब जानी के किसी जाति में कोई बात और कोई जाति बदल देना, दोनों में अंतर है। तो ये जो हमारा संविधान है जिसे आइन कहते हैं, ये हमारे जमहूरियत का एक प्राण कह सकते हैं। इस संविधान की वजह से आज हम लोग इस बेहतर शासन में जी रहे हैं। और इस बात को समझना है कि वो कौन से लोग हैं, कौन से तत्व हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण मैटर है आज के समय में। तो ये जो हमारा संविधान है वो समानतावादी है, ध्यान रखिएगा। ये इक्वलिटी की बात करती है। तो पारंपरिक रूप से विशेषाधिकार लोग थे जिनको समाज में विशेष तरजीह दी जाती थी, जिनको ज्यादा अधिकार दिए जाते थे, जिनको प्रिविलेज क्लास कहते हैं, अधिकार वर्ग कहते हैं, प्रभु वर्ग कहते हैं। तो उस प्रभु वर्ग के लोग जो समानता नहीं चाहते, एक सामाजिक बात नीचे है, दूसरे नीचे है, तो जो ऊपर बैठे हैं वो चाहेंगे कि इसका व्यवस्था बन जाए, वो समतलीकरण की बात नहीं करेंगे। जैसे एक यदि मैं प्रस्ताव दूं, क्या कह रहे हैं इससे बोलिए। यह क्या चीज़ का कार्यक्रम हो रही है, किस संस्था के द्वारा हो रही है, इससे क्या ये एम के समाज सेवा के द्वारा हो रहा है। और यहाँ पे जो 10th में जो पास हुए हैं, जो फर्स्ट डिवीजन लाए, उन सबको मेडल और सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। और एक क्विज कंपटीशन रखा जा रहा है जिसके अंदर जो है कुछ सवाल पूछे जाएंगे, उसमें जिसने आंसर दे दिया उनको उसी टाइम सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कितने बच्चे को इसमें टारगेट है देने का? यहाँ पे 30 बच्चे हैं जो फर्स्ट डिवीजन आए हैं, जो गांव के हैं, उनको दिया जाएगा। और 15 जो है क्विज कंपटीशन के लिए है, वो 15 बच्चों को दिया जाएगा। इस ट्रस्ट का क्या मुख्य मुद्दा क्या है? ट्रस्ट का इस ट्रस्ट का जो मोटिव है वो ये है कि जो भी गरीब हैं, जो भी ऐसे हैं जिनके पास फंड नहीं पहुंच पाता है और बीच में कुछ पैसे खा जाते हैं, कुछ ऐसा चीज़ होता है, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं है। यहाँ पे क्लियर है जो भी पैसा इसके अंदर फंड आता है वो ऑनलाइन ही आता है। यहाँ पे नहीं है कि किसी मेंबर के हाथ में आप दे दीजिए, सारा पैसा आप अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करेंगे और फिर वहीं से जो गरीबों को जाएगा वो भी उनके अकाउंट में ही जाएगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम फैजुर रब है और मैं एम के समाज सेवा का सेक्रेटरी हूँ। ट्रस्ट का क्या नाम हुआ? ट्रस्ट का नाम जो है वो एम के समाज सेवा ट्रस्ट है। कहाँ पे है? ये कुमरौली के अंदर है, चौक पे। इसका कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा काम है गरीबों की भलाई के लिए
गरीबों की शादीशुदा के लिए, बिल्कुल बीमार हो उसके लिए, बच्चे बाहर जाते हैं उसके लिए, ताकि उनको हमें ट्रस्ट से फ़ायदा हो सके। हम लोग का ट्रस्ट गरीब के लिए हर जगह के लिए खड़ा है। अभी हमने अपने गांव में गरीबों के लिए, आम जनता के लिए गाड़ी दे रखा है 4 चक्का इमरजेंसी में, जिसका पैसा कमेटी या आपके पैसा है तो वो खुद मतलब फर्स्ट से देते हम लोग। और हम लोग का ये है कि हम लोग ट्रस्ट के लिए हम लोग ज़्यादा से काम कर सकें। किस नाम से ट्रस्ट है? ट्रस्ट नाम है AMK समाज सेवा ट्रस्ट। किस जगह पर है? ये पुलिस चौक पर जो हमारा ऑफिस है मस्जिद के पास। ट्रस्ट के आधार पर कितने बच्चों को अब तक पढ़ा दिए हैं? बच्चे को हम लोग ने अब तक 108 लोगों को हमने बच्चों को कवर किया पूरे कार्यक्रम में, बाहर जाने के लिए, शादी ब्याह के लिए, दवा और आज कितने बच्चे को सर्टिफिकेट और मेडल दिया गया? आज 28 बच्चे को हम लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं और 15 बच्चे का क्विज का प्रोग्राम है जो आम जनता के लिए, ताकि समूह के लिए बराबर हक मिल सके। कितने सालों से ये ट्रस्ट काम कर रही है? ये ट्रस्ट 2 साल से हुआ है। अपना परिचय दीजिए। इसमें हम 10 मेंबर हैं। मैं शकील नसर रिजवी सदर हैं इस ट्रस्ट के, और हमारे 9 साथी मेंबर हमें और भी हैं। 2015 में नीतीश कुमार ने सत्ता के लालच में अपना जमीर नहीं बेचा था। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए विशेष राज्य का दर्जा तक मांग इस आदमी ने प्रधानमंत्री से नहीं की। प्रशांत किशोर जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भागलपुर के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 13 करोड़ आदमी का जो नेता है, हम लोगों का अभिमान है, सम्मान है, मगर पूरे देश के सामने झुककर मुख्यमंत्री बने रहने के लिए पैर छू रहा है ये आदमी। अभी 2 दिन पहले, आप 5 दिन पहले देखे होंगे, मीडिया कह रहा है कि नीतीश के हाथ में ही पूरा भारत सरकार का कमान है। नीतीश जी अगर न चाहे तो देश में सरकार नहीं बनेगी। कितना ताकत है नीतीश कुमार के हाथ में। नीतीश कुमार ने उस ताकत के एवज में क्या मांगा? आपके बच्चों के लिए रोजगार नहीं मांगा, यहाँ चीनी की फैक्ट्री चालू हो जाए ये नहीं मांगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए नहीं मांगा। क्या मांगा कि 25 के बाद भी नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे। भाजपा वाला कह दे, सब पूरा राज्य के आदमी का इज्जत बेच दिया। 13 करोड़ आदमी का जो नेता है, हम लोग का अभिमान है, सम्मान है, पूरे देश के सामने झुक के पैर छू रहा है ये आदमी मुख्यमंत्री बने रहने को। लोग कहते हैं भैया आपने तो नीतीश का मदद किए थे 2014 में, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, आप ही तो कहे थे, अब काहे विरोध कर रहे हैं? इसीलिए विरोध कर रहे हैं। 14 के नीतीश कुमार और 24 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 14 में नीतीश कुमार ने मोदी के सामने झुक के पैर नहीं छुआ था। 14 के नीतीश कुमार ने अपना जमीन नहीं बेचा था। अभी वो आदमी मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार। अनुमंडल अग्निशमालय दरभंगा अंतर्गत राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर जिला अग्निशमन पदाधिकारी एवं सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी तथा सभी अग्निशमालय कर्मी के साथ योग दिवस मनाया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो हमारे डिपार्टमेंट द्वारा में भाग लेना है और इसमें समाज को भी शामिल करना है। इसी के उद्देश्य से लोगों के बीच योग से संबंधित प्रचार प्रसार हो। स्टाफ और जो बाहर के लोग आए हर जगह जो भी हैं उनको योगा दिवस बीमारी से डॉक्टर के अपने बाह्य परिणाम और मन विकास के साथ बैठना। बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर डीएम ने की ब्रीफिंग। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव
अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के द्वारा बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा 22 जून 2024 शनिवार को आयोजित डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा तथा 23 जून 2024 रविवार को आयोजित डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर स्टैटिक दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी, केंद्र अधीक्षक एवं अन्य संबंधित दंडाधिकारी को ब्रीफिंग की। जो केंद्राधीक्षक या जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है लिंक में डायरेक्ट शामिल नहीं होता, उसकी शिथिलता के कारण या उसका कई बार इरादा खराब हो जाए तब आप स्टाफ को छोड़ दीजिएगा, वो बचा हुआ क्वेश्चन पेपर का फोटो खींच के कहीं भेज देगा, क्वेश्चन पेपर खुलने के बाद उसका मोबाइल निकाल परीक्षा हफ्ते भी घुस जाता है हफ्ते, और कई बार तो परीक्षा भी दे देता है। ये सब तो एक्सट्रीम के लिए घुस भी गया, बैठ भी गया, हम उसको क्वेश्चनों पेपर दे दिए, आंसरों सीट दे दिया बनाने के बाद। दरभंगे का है, एक तो हम लोग प्रतिबंधित हो, तो समय को भी सही ढंग से उसका पालन करें, और जो तत्व है, उपद्रवी तत्व है, उस सब पे भी नजर रखिए। कौन परीक्षा देने के लिए आ रहा है, ये भी इंफॉर्मेशन का भी आजकल देख रहे हैं बढ़ गया, किसी के बदले कोई बैठ रहा है, किसी के बदले कोई 99.9% मामले में जो केंद्राधीक्षक या जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है लिंक में डायरेक्ट शामिल नहीं होता, उसकी शिथिलता के कारण या उसका कई बार इरादा खराब हो जाए तब आप स्टाफ को छोड़ दीजिएगा, वो बचा हुआ क्वेश्चन पेपर का फोटो खींच के कहीं भेज देगा, क्वेश्चन पेपर खुलने के बाद उसका मोबाइल निकाल परीक्षा हफ्ते भी घुस जाता है हफ्ते, और कई बार तो परीक्षा भी दे देता है। ये सब तो एक्सट्रीम के लिए घुस भी गया, बैठ भी गया, हम उसको क्वेश्चनों पेपर दे दिए, आंसरों सीट दे दिया बनाने के बाद। दरभंगे का है, एक तो हम लोग प्रतिबंधित। नटराज डांस एकेडमी में योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें योग गुरु राकेश ने योग दिवस के अवसर पर योगा अभ्यास करवाया एवं सभी को योग के महत्व के बारे में बताया गया, जिसमें मोहित खंडेलवाल ने बताया कि योग शारीरिक व्यायाम व सांस की क्रियाओं का अनूठा मिश्रण है, जो शरीर को स्वस्थ व मन को शांत रखने में सहायक है। कमर सीधी रहनी चाहिए सभी का, कमर सीधी रखते हैं, रिलैक्स, जेंटली, बहुत जेंटली कान को टच कर रही है, जैसे देखिए कि कितना कान टच होगा, कान को टच कर रही है, right, left, right, left, relax, सिर्फ गर्दन को लेकर आंख सीधी सी रहेगी, जैसे आप लोग लेट करते हैं, लेट में देखते हैं ना, रिलैक्स, रिलैक्स। अब हाथ को आगे कीजिए और बॉल को जो फोर्स टच करें, पकड़िए, छोड़िए, पकड़िए, मुझे को पहले आगे ले जाइए, स्टेज दीजिए, फॉरवर्ड, बैक, पीछे जाइए, फॉरवर्ड, बैक, फॉरवर्ड, बैक, फॉरवर्ड, बैक, रिलैक्स। अब इसको आईना दिखाइए। योग से होता है शारीरिक व मानसिक विकास। कुल सचिव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित हुआ योगाभ्यास कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की राष्ट्रीय सेवा योजना कोषांग द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में योग दिवस का आयोजन किया गया। भी करते हैं, कहीं दिखावा देखिएगा, शशांक आसन और इसको रैपिड पोज करते हैं, कम से कम 5 बार इसको करना है। ठीक है, बैठ जाइए। फायदा मिलता है। दोनों हाथों को 80 डिग्री के एंगल पर, यहाँ 1 मिनट भाई साहब, आप लोग थोड़ा साइड ये
80 डिग्री का एंगल होना चाहिए, दृष्टि आगे, दोनों पांव पीछे के, आंखें बंद रखें तो ज्यादा अच्छा है। और आप पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस पर मैं तमाम विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र के अंदर आने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि वो योग करके स्वस्थ रहेंगे और इसको अपने जीवन में ढालें। 65% आरक्षण पर हाईकोर्ट के अन्यायपूर्ण फैसले के खिलाफ आइसा आरवीए ने निकाला प्रतिवाद मार्च। पिछले दिनों बिहार सरकार द्वारा लागू 65% आरक्षण पर पटना हाईकोर्ट के निर्णय सुनते ही उसे रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने इस फैसले को वंचित के अधिकारों पर कुठाराघात बताते हुए आइसा तथा आरवाई ने सीएम लॉ कॉलेज से दरभंगा स्टेशन तक पास 65% आरक्षण था। आज कल के डेट में चुनाव के बाद ये भाजपा सरकार आरक्षण को खत्म करने की काम किए हैं। हम लोग उसी आरक्षण को बचाने के लिए आज मार्च निकाले हैं। हम कहना चाह रहे हैं सरकार से, जब इतनी डर है तो आरक्षण आप पहले खत्म कर दे चुनाव से पहले, तब देश की जनता आपको नतीजा बता देती। लेकिन आप चुनाव की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप डरपोक सरकार है, डरा करके आप रखना चाह रहे हैं। ऐसे एक बिहार के लोग डरने वाला नहीं है। ये आरक्षण अपने हक और अधिकार लेके रहेगी, चाहे लड़ाई सड़क से हो चाहे सदन से हो, सड़क से लेकर के सदन तक के घेरने का काम करेगी। विकलांगों को डीएम कार्यालय विकलांग के गाड़ी खराब होने पर सर्विस द्वारा फोन करके बुलाया गया, पर इन लोगों का कोई गाड़ी की मरम्मत नहीं हुआ, बस ऐसे ही वो भटकते रहे। डीएम कार्यालय देखे विकलांग लोग। गाड़ी खराब है, काम नहीं कर रहा है। अच्छा, काम नहीं कर रहा, चार्ज नहीं पकड़ रहा। अच्छा, चार्ज नहीं पकड़ रहा, कारण क्या है? 4 महीना से पकड़ रहा। इसकी शिकायत आप किसके यहाँ किए हैं? तो लोग शिकायत लोग सिखा गया है, जाइए जहाँ से गाड़ी मिली वहाँ। ब्लॉक में कहा गया जहाँ से गाड़ी लिए वहाँ से आप करवाइए। कितने साथी के साथ आप साथ आए हुए हैं? 3 साथी के साथ आप आए हैं। क्या नाम हो आपका? रामोल्ला। किस मामले के लेके आप डीएम साहब के चैम्बर की तरफ भटक रहे हैं? हम तो भटक रहे थे कि यहाँ जो है सो हम सबके पेपर में दिए थे कि उसमें कि पूर्व में जिसको बैटरी ट्राईसाइकिल मिला हुआ है सबको मरम्मत किया जाएगा। हाँ, 21 तारीख को इस कैंप के माध्यम से ऊपरे से पटना से फोन आया था। अच्छा, कैंप लगाकर मोटरसाइकिल ठीक करने का ये प्रस्ताव दिया गया? प्रस्ताव दिया था, पेपर में भी है, मेरा मोबाइल में भी है। अच्छा, ठीक। पेपर के माध्यम से जो है हम सब यहाँ पहुँचे हैं, सारा मेरा विकलांग पहुँचे हैं। हाँ। और इसका बाद जो है सो एक भी कोई समस्या यहाँ दूर नहीं हो रहा है। क्या मामला क्या लग रहा है आपको? क्या कहा जा रहा है? क्या कह रहा है? बोलता है कि सामान यहाँ उपलब्ध नहीं है, खाली वो मीटर लेके उधर से उधर खाली चेक चाक हो रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं आप डीएम साहब? कहना चाहते हैं कि कंपनी के माध्यम से कि जो हमारा जो उनका कंपनी के माध्यम से जो गारंटी पीरियड में जो गाड़ी है तो उसको जो है सो मरम्मत किया जाए उसकी। कितना विकलांग लोग यहाँ पर आए हुए होंगे? हाँ, यहाँ कम से कम 50-60 आदमी है। 50? किसी को नहीं सॉल्व नहीं हुआ समस्या, किसी को नहीं। सब ऐसे ही भटक रहे हैं। ऐसे ही है। जो हमारे से जो पाछे को मिला है उसको भी समस्या नहीं। हमारे को तो 26 जनवरी में मिला था, जिसमें कि ट्रेनिंग के बाद 4 बार कंप्लेन लिखा हुआ है। उसका रिकॉर्ड भी चेक करिए, आधार कार्ड आज भी जमा किया है, एक भी नट नहीं आज तक लगा है। अच्छा, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम सर राजकिशोर मंडल हुआ, जिला संयोजक।